अगला अध्याय। ब्रह्मा जी से दक्ष की अनुमति पाकर देवताओं और मुनियों सहित भगवान शिव का दक्ष के घर जाना, दक्ष द्वारा सबका सत्कार तथा सती और शिव का विवाह। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, तदनंतर मैं हिमालय के कैलाश शिखर पर रहने वाले परमेश्वर महादेव शिव को लाने के लिए प्रसन्नता पूर्वक उनके पास गया और उनसे इस प्रकार बोला, वृषभध्वज, सती के लिए मैंने पुत्र दक्ष से जो बात कही है उसे सुनिए और जिस कार्य को वे अपने लिए असाध्य मानते हैं उसे सिद्ध हुआ ही समझिए। दक्ष ने कहा, मैं अपनी पुत्री भगवान शिव के हाथ में ही दूंगा, क्योंकि उन्हीं के लिए यह उत्पन्न हुई है। शिव के साथ सती का विवाह हो, यह कार्य तो मुझे स्वतः ही अभीष्ट है। फिर आपके भी कहने से इसका महत्व और अधिक बढ़ गया है। मेरी पुत्री ने स्वयं इसी उद्देश्य से भगवान शिव की आराधना की है और इसी समय शिव जी भी मुझसे इसी के विषय में अन्वेषण पूछताछ कर रहे हैं। इसलिए मुझे अपनी कन्या अवश्य ही भगवान शिव के हाथ में देनी है। विधाता विष्णु भगवान शंकर शुभ लग्न और शुभ मुहूर्त में यहाँ पधारें। उस समय मैं उन्हें शिक्षा के तौर पर अपनी पुत्री दे दूंगा। वृषभध्वज, मुझसे दक्ष ने ऐसी बात कही, अतः आप शुभ मुहूर्त में उनके घर चलिए और सती को ले आइए। मुने, मेरी यह बात सुनकर भक्त वत्सल रुद्र लौकिक गति का आश्रय लेकर हंसते हुए मुझसे बोले, संसार के सृष्टि करने वाले ब्रह्मा जी, मैं तुम्हारे और नारद के साथ दक्ष के घर चलूंगा। अतः नारद का स्मरण करो, अपने मारीची आदि मानस पुत्रों को भी बुला लो। विधे, मैं उन सब के साथ दक्ष के निवास स्थान पर चलूंगा। मेरे पार्षद भी मेरे साथ रहेंगे। नारद, लोकचार के निर्वाह में लगे हुए भगवान शिव की इस प्रकार की आज्ञा देने पर मैंने तुम्हारा और मारीची आदि पुत्रों का भी स्मरण किया। मेरे याद करते ही तुम्हारे साथ मेरे सभी मानस पुत्र मन में आदर की भावना लिए शीघ्र ही वहां आ पहुंचे। उस समय तुम सब लोग हर्ष से उत्फुल्ल हो रहे थे। फिर रुद्र के स्मरण करने पर शिव भक्तों के सम्राट भगवान विष्णु भी अपने सैनिक तथा कमला देवी के साथ गरुड़ पर आरूढ़ होकर तुरंत वहां आ गए। तदनंतर चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि में रविवार को पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में मुझ ब्रह्मा और विष्णु आदि समस्त देवताओं के साथ महेश्वर ने विवाह के लिए यात्रा प्रारंभ की। मार्ग में उन्होंने और ऋषियों के साथ यात्रा करते हुए भगवान शंकर बड़ी शोभा पा रहे थे। वहां जाते हुए देवताओं, मुनियों तथा आनंद मग्न मन वाले प्रथम गणों का रास्ते में बड़ा उत्साह हो रहा था। भगवान शिव की इच्छा से वृषभ, व्याघ्र, सर्प, जटा और चंद्रकला आदि सब के सब उनके लिए यथायोग्य आभूषण बन गए। तदनंतर वेग से चलने वाले बलवान बलिवर्द नंदकेश्वर पर आरूढ़ होकर महादेव जी श्री विष्णु आदि देवताओं के साथ लिए क्षण भर में प्रसन्नता पूर्वक दक्ष के घर पहुंचे। वहां विनीत चित्त वाले प्रजापति दक्ष समस्त आत्मीय जनों के साथ भगवान शिव की आगवानी के लिए उनके सामने आए। उस समय उनके समस्त अंगों में हर्ष जनित रोमांच हो आया था। स्वयं दक्ष ने अपने द्वार पर आए हुए समस्त देवताओं का सत्कार किया। वे सब लोग सुरश्रेष्ठ शिव को बिठाकर उनके पार्श्व भाग में स्वयं भी मुनियों के साथ क्रमशः बैठ गए। इसके बाद दक्ष ने मुनियों सहित समस्त देवताओं की परिक्रमा की और उन सब के साथ भगवान शिव को घर के भीतर ले आए। उस समय दक्ष के मन में बड़ी प्रसन्नता थी। उन्होंने सर्वेश्वर शिव को उत्तम आसन देकर स्वयं विधि पूर्वक उनका पूजन किया। तत्पश्चात श्री विष्णु मेरा ब्राह्मणों का, देवताओं का और समस्त शिव गणों का यथोचित विधि से उत्तम भक्ति भाव के साथ पूजन किया। इस तरह पूजनीय पुरुषों तथा अन्य लोग सहित उन सब का यथोचित आदर सत्कार करने में दक्ष ने मानस पुत्र मारीची आदि मुनियों के साथ आवश्यक सलाह की। इसके बाद मेरे पुत्र दक्ष ने मुझ पिता से मेरे चरणों में प्रणाम करके प्रसन्नता पूर्वक कहा, प्रभु आप ही वैवाहिक कार्य कराएं। तब मैं
हर्ष भरे हृदय से बहुत अच्छा कहकर उठा और सारा कार्य कराने लगा। तदनंतर ग्रहों के बल से युक्त शुभ लग्न और मुहूर्त में दक्ष ने हर्ष पूर्वक अपनी पुत्री सती का हाथ भगवान शंकर के हाथ में दे दिया। उस समय हर्ष से भरे हुए भगवान वृषभध्वज ने भी वैवाहिक विधि से सुंदरी दक्ष कन्या का पारिग्रहण किया। फिर मैंने, श्री हरि ने, तुम तथा अन्य मुनियों ने, देवताओं ने और प्रथम गणों ने भगवान शिव को प्रणाम किया और सबने नाना प्रकार की स्तुतियों द्वारा उन्हें संतुष्ट किया। उस समय नाच गान के साथ महान उत्सव मनाया गया। समस्त देवताओं और मुनियों को बड़ा आनंद प्राप्त हुआ। भगवान शिव के लिए कन्या दान करके मेरे पुत्र दक्ष कृतार्थ हो गए। शिवा और शिव प्रसन्न हुए तथा सारा संसार मंगल का निकेतन बन गया। अगला अध्याय, सती और शिव के द्वारा अग्नि की परिक्रमा। श्री हरि द्वारा शिव तत्व का वर्णन। शिव का ब्रह्मा जी को दिए हुए वर के अनुसार वेदी पर सदा के लिए अवस्थान तथा शिव का सती का विदा हो कैलाश पर जाना। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, कन्या दान करके दक्ष ने भगवान शंकर को नाना प्रकार की वस्तुएं दहेज में दी। यह सब करके वे बड़े प्रसन्न हुए। फिर उन्होंने ब्राह्मण को भी नाना प्रकार से धन बांटे। तत्पश्चात लक्ष्मी सहित भगवान विष्णु शंकर के पास हाथ जोड़कर खड़े हुए और यूं बोले, देवादिदेव महादेव, दया सागर, प्रभु, तात, आप संपूर्ण जगत के पिता हैं और सती सबकी माता हैं। आप दोनों सत्पुरुषों के कल्याण तथा दुष्टों के दमन के लिए सदा लीला पूर्वक अवतार ग्रहण करते हैं। यह सनातन श्रुति का कथन है। आप चिकने नील अंजन के समान शोभा वाली सती के साथ जिस प्रकार शोभा पा रहे हैं, मैं उससे उल्टे लक्ष्मी के साथ शोभा पा रहा हूँ। अर्थात सती नील वर्णा और आप गौर वर्णा, उससे उल्टे में नील वर्ण तथा लक्ष्मी गौर वर्णा है। नारद, मैं देवी सती के पास आकर ग्रह सूत्रोक्त विधि से विस्तार पूर्वक सारा अग्नि कार्य कराने लगा। मुझे आचार्य तथा ब्राह्मणों की आज्ञा से शिव और शिव ने बड़े हर्ष के साथ विधि पूर्वक अग्नि की परिक्रमा की। उस समय वहां बड़ा अद्भुत उत्सव मनाया गया। गाजे बाजे और नृत्य के साथ होने वाला वह उत्सव सबको बड़ा सुखद जान पड़ा। तदनंतर भगवान विष्णु बोले, सदाशिव, मैं आपकी आज्ञा से यहाँ शिव तत्व का वर्णन कर रहा हूँ। समस्त देवता तथा दूसरे मुनि अपने मन को एकाग्र करके इस विषय को सुनो। भगवान, आप प्रधान और अप्रधान, प्रकृति और उससे अतीत हैं। आपके अनेक भाग हैं, फिर भी आप भाग रहित हैं। ज्योतिर्मय स्वरूप वाले आप परमेश्वर के ही हम तीनों देवता के अंश हैं। आप कौन हैं, मैं कौन और ब्रह्मा कौन है? आप परमात्मा के ये तीन अंश हैं जो सृष्टि, पालन और संहार करने के कारण एक दूसरे से भिन्न प्रतीत होते हैं। आप अपने स्वरूप का चिंतन कीजिए। आपने स्वयं ही लीला पूर्वक शरीर धारण किया है। आप निर्गुण ब्रह्म रूप में एक हैं। आप ही सगुण ब्रह्मा हैं और हम ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र तीनों आपके अंश हैं। जैसे एक ही शरीर के भिन्न भिन्न अवयव, मस्तक, ग्रीवा आदि नाम धारण करते हैं, तथापि उस शरीर से वे भिन्न नहीं हैं, उसी प्रकार हम तीनों अंश आप परमेश्वर के ही अंग हैं। उसी प्रकार हम तीनों अंश आप परमेश्वर के ही अंग हैं, जो ज्योतिर्मय आकाश के समान सर्वव्यापी एवं निर्लेप, स्वयं ही अपना धाम, पुराण, कूटस्थ, अव्यक्त, अनंत, नित्य तथा दीर्घ आदि विशेषणों से रहित निर्विशेष ब्रह्मा है। वही आप शिव हैं, अतः आप ही सब कुछ हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुनीश्वर, भगवान विष्णु की यह बात सुनकर महादेव जी बड़े प्रसन्न हुए। तदनंतर उस विवाह यज्ञ के स्वामी यजमान परमेश्वर शिव प्रसन्न हो लौलिक की गति का आश्रय लेकर हाथ जोड़कर खड़े हुए मुझ ब्रह्मा से प्रेम पूर्वक बोले, ब्राह्मण, आपने सारा वैवाहिक कार्य अच्छी तरह से संपन्न करा दिया। अब मैं प्रसन्न हूँ। आप मेरे आचार्य हैं। बताइए,
आपको क्या दक्षिणा दूं? सूर्यज्येष्ठ, आप उस दक्षिणा को मांगिए महाभाग। आज यदि वह अत्यंत दुर्लभ भी हो तो उसे शीघ्र कहिए। मुझे आपके लिए कुछ भी अदेय नहीं है। मुने, भगवान शंकर का यह वचन सुनकर मैं हाथ जोड़ विनीत चित्त से उन्हें बारंबार प्रणाम करके बोला, देवेश, यदि आप प्रसन्न हो और महेश्वर, यदि मैं वर पाने की योग्य हूं तो प्रसन्नता पूर्वक जो बात कहता हूं आप उसे पूर्ण कीजिए। महादेव, आप इसी रूप में इसी वेदी पर सदा विराजमान रहें, जिससे आपके दर्शन से मनुष्य के पाप धुल जाएं। चंद्रशेखर, आपका सानिध्य होने से मैं इस वेदी के समीप आश्रम बनाकर तपस्या करूं, यही मेरी अभिलाषा है। चैत्र के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में रविवार के दिन इस भूतल पर जो मनुष्य भक्ति भाव से आपका दर्शन करे, उसके सारे पाप तत्काल नष्ट हो जाएं, विपुल पुण्य की वृद्धि हो और समस्त रोगों का सर्वथा नाश हो जाए। जो नारी दुर्भगा, बंध्या, रूपहीना हो, वह भी आपके दर्शन मात्र से अवश्य निर्दोष हो जाए। मेरी यह बात उनकी आत्मा को सुख देने वाली थी। इसे सुनकर भगवान शिव ने प्रसन्न चित्त से कहा, विधाता, ऐसा ही होगा। मैं तुम्हारे कहने से संपूर्ण जगत के हित के लिए अपनी पत्नी सती के साथ इस वेदी पर सुस्थिर भाव से स्थिर रहूंगा। ऐसा कहकर पत्नी सहित भगवान शिव अपनी अंश रूपनी मूर्ति को प्रकट करके वेदी के मध्य भाग में विराजमान हो गए। तत्पश्चात स्वजनों पर स्नेह रखने वाले परमेश्वर शंकर दक्ष से विदा ले अपनी पति सती के साथ कैलाश जाने के लिए उद्यत हुए। उस समय उत्तम बुद्धि वाले दक्ष ने विनय से मस्तक झुकाकर हाथ जोड़कर भगवान वृषभध्वज को प्रेम पूर्वक स्तुति की। उस समय उत्तम बुद्धि वाले दक्ष ने विनय पूर्वक मस्तक झुकाकर हाथ जोड़कर भगवान वृषभध्वज की प्रेम पूर्वक स्तुति की। फिर श्री विष्णु आदि समस्त देवताओं, मुनियों और शिव गणों ने नमस्कार पूर्वक नाना प्रकार की स्तुति करके बड़े आनंद से जय जयकार किया। तदनंतर दक्ष की आज्ञा से भगवान शिव ने प्रसन्नता पूर्वक सती को वृषभ की पीठ पर बिठाया और स्वयं भी उस पर आरूढ़ होकर वे प्रभु हिमालय पर्वत की ओर चले। भगवान शंकर के समीप वृषभ पर बैठी हुई सुंदर दांत और मनोहर हाथ वाली सती अपने नीलश्याम वर्ण के कारण चंद्रमा में नीली रेखा के समान शोभा पा रही थी। उस समय उन नव दंपति की शोभा देख विष्णु आदि समस्त देवता, मारीची आदि महर्षि तथा दूसरे लोग ठगे से रह गए, हिलडुल भी ना सके तथा दक्ष भी मोहित हो गए। तत्पश्चात कोई बाजे बजाने लगे और कोई लोग मधुर स्वर से गीत गाने लगे। कितने ही लोग प्रसन्नता पूर्वक शिव के कल्याण में उज्जवल यश का गान करते हुए उनके पीछे पीछे चले। भगवान शंकर ने बीच रास्ते में दक्ष को प्रसन्नता पूर्वक लौटा दिया और स्वयं प्रेमाकुल होकर प्रथम गणों के साथ अपने धाम को जा पहुंचे। यद्यपि भगवान शिव ने विष्णु आदि देवताओं को भी विदा कर दिया था, तो वे भी बड़ी प्रसन्नता और भक्ति के साथ पुनः उनके साथ हो लिए। उन सब देवताओं, प्रथम गणों तथा अपनी स्त्री सती के साथ हर्षभरे शंभु हिमालय पर्वत से सुशोभित अपने कैलाश धाम में जा पहुंचे। वहां जाकर उन्होंने देवताओं, मुनियों तथा दूसरे लोगों का बहुत आदर सम्मान करके उन्हें प्रसन्नता पूर्वक विदा किया। शंभु की आज्ञा ले वे विष्णु आदि सब देवता तथा मुनि नमस्कार और उनकी स्तुति करके मुख पर प्रसन्नता की छाप लिए अपने अपने धाम को चले गए। सदाशिव का चिंतन करने वाले भगवान शिव भी अत्यंत आनंदित हो हिमालय के शिखर पर्वत पर रहकर अपनी पत्नी दक्ष कन्या सती के साथ विहार करने लगे। सूत जी कहते हैं, मुनियों, पूर्व काल में स्वयंभू मनवंतर में भगवान शंकर और सती का जिस प्रकार विवाह हुआ, वह सारा प्रसंग मैंने तुमसे कह दिया। जो विवाह काल में यज्ञ में अथवा किसी शुभ कार्य में आरंभ में भगवान शंकर की पूजा करता है और कथा सुनता है, उसका सारा कर्म तथा वैवाहिक आयोजन बिना किसी विघ्न बाधा के पूर्ण होता है और दूसरे शुभ कार्य भी सदा निर्विघ्न पूर्ण होते हैं। इस शुभ उपाख्यान को प्रेम पूर्वक सुनकर विवाहित होने वाली कन्या भी सुख, सौभाग्य, सुशीलता और सदाचार आदि सद्गुणों से संपन्न साध्वी स्त्री तथा पुत्रवती
अगला अध्याय सती का प्रश्न तथा उसके उत्तर में भगवान शिव द्वारा ज्ञान एवं नवधा भक्ति के स्वरूप का विवेचन। कैलाश तथा हिमालय पर्वत पर श्री शिव और सती के विविध विहारों का विस्तार पूर्वक वर्णन करने के पश्चात ब्रह्मा जी ने कहा, मुनि, एक दिन की बात है, देवी सती एकांत में भगवान शंकर से मिली और उन्हें भक्ति पूर्वक प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़कर खड़ी हो गईं। प्रभु शंकर को पूर्ण प्रसन्न जान नमस्कार करके विनीत भाव से खड़ी हुई दक्ष कुमारी सती भक्ति भाव से अंजलि बांधे बोली, देवदेव महादेव करुणा सागर प्रभु, दीनों द्वार पारायण महायोगिन, मुझ पर कृपा कीजिए। आप परम पुरुष हैं, सबके स्वामी हैं, रजोगुण सत्वगुण तथा तमोगुण से परे हैं, निर्गुण भी हैं सगुण भी हैं। आप साक्षी निर्विकार और महाप्रभु हैं। हर मैं धन्य हूँ जो आपकी कामनी और आपके साथ सुंदर विहार करने वाली आपकी प्रिया हुई। स्वामी, आप अपने भक्त वत्सल से ही प्रेरित होकर मेरे पति हुए हैं। नाथ, मैंने बहुत वर्षों तक आपके साथ विहार किया है महेशान, इससे मैं बहुत संतुष्ट हुई हूँ और अब मेरा मन उधर से हट गया है। देवेश्वर हर, अब तो मैं उन परम तत्व का ज्ञान प्राप्त करना चाहती हूँ जो निरतिशय सुख प्रदान करने वाला है तथा जिसके द्वारा जीव संसार दुख में अनायासी उद्धार पा सके। नाथ, जिस कर्म के अनुष्ठान करके विषय जीव भी परम पद को प्राप्त कर ले और संसार बंधन में ना बंधे, उसे आप बताइए, मुझ पर कृपा कीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने, इस प्रकार आदि शक्ति महेश्वरी सती ने केवल जीवों के उद्धार के लिए अब उत्तम भक्ति भाव के साथ भगवान शंकर से प्रश्न किया। तब उनके उस प्रश्न को सुनकर स्वेच्छा से शरीर धारण करने वाले भगवान तथा योग के द्वारा भोग से विरक्त चित्त वाले स्वामी शिव ने अत्यंत प्रसन्न होकर सती से इस प्रकार कहा, देवी दक्ष नंदिनी महेश्वरी, सुनो, मैं उसी परम तत्व का वर्णन करता हूँ जिससे वासनाबद्ध जीव तत्काल मुक्त हो सकता है। परमेश्वरी, तुम विज्ञान के परातत्व को जानो। विज्ञान वह है जिसके उदय होने पर मैं ब्रह्मा हूँ ऐसा दृढ़ निश्चय हो जाता है। ब्रह्मा के सिवा दूसरी कोई वस्तु का स्मरण नहीं रहता तथा उस विज्ञानी पुरुष की बुद्धि सर्वदा शुद्ध हो जाती है। प्रिय, वह विज्ञान दुर्लभ है। इस त्रिलोकी में उसका ज्ञाता कोई विरला नहीं है। वह जो और जैसा भी है वह सदा मेरा स्वरूप ही है। साक्षात परातत्व ब्रह्मा है, उस विज्ञान की माता है मेरी भक्ति, जो भोग और मोक्ष फल प्रदान करने वाली होती है। वह मेरी कृपा से सुलभ होती है। भक्ति 9 प्रकार की बताई गई है सती। भक्ति और ज्ञान में कोई भेद नहीं है। भक्त और ज्ञानी दोनों को सदा सुख प्राप्त होता है। जो भक्ति का विरोधी है उसे ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है। देवी, मैं सदा भक्ति के अधीन रहता हूँ और भक्ति के प्रभाव से जातिहीन नीच मनुष्यों के घरों में भी चला जाता हूँ, इसमें कोई संशय नहीं है। सती, वह भी भक्ति 2 प्रकार की होती है, सगुणा और निर्गुणा। जो वैधि शास्त्रीय विधि से प्रेरित और स्वाभाविकीय हृदय से सहज अनुराग से प्रेरित भक्ति होती है वह श्रेष्ठ है तथा इससे भिन्न जो कामना मूलक भक्ति होती है वह निम्न कोटि मानी गई है। पूर्वोक्त सगुणा और निर्गुणा ये दोनों प्रकार की भक्तियां नैष्ठिकी और अनैष्ठिकी के भेद से 2 भेद वाली हो जाती हैं। नैष्ठिकी भक्ति 6 प्रकार की जाननी चाहिए और अनैष्ठिकी 1 ही प्रकार की कही गई है। विद्वान पुरुष विहिता और अविहिता आदि भेद से उसे अनेक प्रकार की मानते हैं। इन विविध भक्तियों के बहुत से भेद प्रभेद होने के कारण इनके तत्व का अन्यत्र वर्णन किया गया है। प्रिय, मुनियों ने सगुणा और निर्गुणा दोनों भक्तियों के 9 अंग बनाए हैं। दक्ष नंदिनी, मैं उन 9 अंगों का वर्णन करता हूँ, तुम प्रेम से सुनो। देवी, श्रवण, कीर्तन, स्मरण, सेवन, दास्य, अर्चन, सदा मेरा वंदन, संख्य और आत्मसमर्पण, ये विद्वानों ने भक्ति के 9 अंग माने हैं। शिवे, भक्ति के उपांग भी बहुत से बताए गए हैं। देवी, अब तुम मन लगाकर मेरी भक्ति के पूर्वोक्त 9 अंगों के पृथक पृथक लक्षण सुनो। वे लक्षण भोग तथा मोक्ष प्रदान करने वाले हैं।
जो स्थिर आसन से बैठकर तन मन आदि से मेरी कथा कीर्तन आदि का नित्य सम्मान करता हुआ प्रसन्नता पूर्वक अपने श्रवण पुटों से उसके अमृत का पान करता है, उसके इस साधन को श्रवण कहते हैं। जो हृदय अवकाश के द्वारा मेरे दिव्य जन्म कर्मों का चिंतन करता हुआ प्रेम से वाणी द्वारा उनका उच्च स्वर से उच्चारण करता है, उसके इस भजन साधन को कीर्तन कहते हैं। देवी, मुझ नित्य महेश्वर को सदा और सर्वत्र व्यापक जानकर जो संसार में निरंतर निर्भय रहता है, उसी को स्मरण कहा गया है। अरुणोदय से लेकर हर समय सेव्य की अनुकूलता का ध्यान रखते हुए हृदय और इंद्रियों से जो निरंतर सेवा की जाती है, वही सेवन नामक भक्ति है। अपने को प्रभु का किंकर समझकर हृदय अमृत के भोग से सदा स्वामी का सदा प्रिय संपादन करना दास्य कहलाता है। अपने धन वैभव के अनुसार शास्त्रीय विधि से मुझ परमात्मा को सदा पाद्य आदि 16 उपचारों से जो समर्पण करना है, उसे अर्चन कहते हैं। मन से ध्यान और वाणी से वंदनात्मक मंत्रों का उच्चारण पूर्वक 8 अंगों से भूतल का स्पर्श करते हुए जो इष्ट देव को नमस्कार किया जाता है, उसे वंदन कहते हैं। ईश्वर मंगल या अमंगल जो कुछ भी करता है, वह सब मेरे मंगल के लिए ही है, ऐसा दृढ़ विश्वास रखना संख्य भक्ति का लक्षण है। देह आदि जो कुछ भी कही जाने वाली वस्तु है, वह सब भगवान की प्रसन्नता के लिए उन्हीं को समर्पित करके अपने निर्वाह के लिए भी कुछ बचाकर न रखना अथवा निर्वाह की चिंता से भी रहित हो जाना आत्मसमर्पण कहलाता है। ये मेरी 9 भक्ति के अंग हैं, जो भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। इनमें ज्ञान का प्राकट्य होता है तथा ये सब साधन मुझे अत्यंत प्रिय हैं। मेरी भक्ति में बहुत से उपांग भी कहे गए हैं, जैसे बिल्व आदि का सेवन करना। इनको विचार से समझ लेना चाहिए। प्रिय, इस प्रकार मेरी सांगोपांग भक्ति सबसे उत्तम है। यह ज्ञान वैराग्य की जननी है और मुक्ति इसकी दासी है। यह सदा सब साधनों के ऊपर विराजमान है। इसके द्वारा संपूर्ण कर्म के फल की प्राप्ति होती है। यह भक्ति मुझे सदा तुम्हारे समान ही प्रिय है। जिसके चित्त में निरंतर यह भक्ति निवास करती है, वह साधक मुझे अत्यंत प्यारा है। देवेश्वरी, तीनों लोकों और चारों युगों में भक्ति के समान कोई दूसरा सुखदायक मार्ग नहीं है। कलयुग में तो यह विशेष सुखद और सुविधाजनक है। देवी, कलयुग में यह प्रारंभिक ज्ञान और वैराग्य की कोई ग्राहक नहीं है, इसलिए वे दोनों वृद्ध उत्साह शून्य और जर्जर हो गए हैं। परंतु भक्ति कलयुग में तथा अन्य सब युगों में भी प्रत्यक्ष फल देने वाली होती है। भक्ति के प्रभाव से मैं सदा उनके वश में रहता हूँ, इसमें संशय नहीं है। संसार में जो भक्तिमान पुरुष है, उसकी मैं सदा सहायता करता हूँ, उसके सारे विघ्नों को दूर हटाता हूँ। उस भक्त का जो शत्रु होता है, वह मेरे लिए दंडनीय है, इसमें कोई संशय नहीं है। देवी, मैं अपने भक्तों का रक्षक हूँ। भक्त की रक्षा के लिए ही मैंने कुपित हो जाने अपने नेत्र जनित अग्नि से काल को भी दग्ध कर डाला है। प्रिय, भक्त के लिए मैं पूर्व काल में सूर्य पर भी अत्यंत क्रुद्ध हो उठा था और शूल लेकर मैंने उन्हें मार भगाया था। देवी, भक्त के लिए मैंने सैन्य सहित रावण को भी क्रोध पूर्वक त्याग दिया और उसके प्रति कोई पक्षपात नहीं किया। सती देवेश्वरी, बहुत कहने से क्या लाभ, मैं सदा ही भक्त के अधीन रहता हूँ और भक्ति करने वाले पुरुष के अत्यंत वश में हो जाता हूँ। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, इस प्रकार भक्त का महत्व सुनकर दक्ष कन्या सती को बड़ा हर्ष हुआ। उन्होंने अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक भगवान शिव को मन ही मन प्रणाम किया। मुनि, सती देवी ने पुनः भक्ति काल विषयक शास्त्र के विषय में भक्ति पूर्वक पूछा। उन्होंने जिज्ञासा की कि जिस लोक में सुखदायक और जीवों के उद्धार के साधनों का प्रतिपादक है, वह शास्त्र कौन सा है? उन्होंने यंत्र मंत्र शास्त्र, उसके महात्म तथा जीव उद्धारदायक धर्ममय साधनों के विषय में विशेष रूप से जानने की इच्छा प्रकट की। सती के इस प्रश्न को सुनकर भगवान शंकर के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने जीवों के उद्धार के लिए सब शास्त्रों का प्रेम पूर्वक वर्णन किया। महेश्वर ने 5 अंगों सहित तंत्र शास्त्र, यंत्र शास्त्र,
तथा भिन्न भिन्न देवेश्वरों की महिमा का वर्णन किया। मुनीश्वर इतिहास कथा सहित उन देवताओं के भक्तों का महिमा का, वर्ण आश्रम धर्मों का तथा राजधर्मों का भी निरूपण किया। पुत्र और स्त्री के धर्म की महिमा का, कभी न नष्ट होने वाले वर्णाश्रम धर्म का और जीवों को सुख देने वाले वैदिक शास्त्र और ज्योतिष शास्त्र का भी वर्णन किया। महेश्वर ने कृपा करके उत्तम सामुद्रिक शास्त्र का तथा बहुत से शास्त्रों का स्वतः वर्णन किया। इस प्रकार लोकोपचार करने के लिए सद्गुण संपन्न शरीर धारण करने वाले त्रिलोक सुखदायक और सर्वज्ञ सतीशिव हिमालय के कैलाश शिखर पर तथा अन्य स्थानों पर नाना प्रकार की लीलाएं करते थे। वे दोनों दंपति साक्षात परब्रह्म अगला अध्याय। दंडकारण्य में शिव को श्री राम के प्रति मस्तक झुकाते देख सती का मोह तथा शिव की आज्ञा से उनके द्वारा श्री राम की परीक्षा। नारद जी बोले, ब्राह्मण विधे प्रजानाथ महाप्राज्ञ दयानिधि, आपने भगवान शंकर तथा देवी सती के मंगलकारी सूर्ययश का श्रवण कराया है। अब इस समय पुनः प्रेम पूर्वक उनके उत्तम यश का वर्णन कीजिए। उन शिव दंपति ने वहां रहकर कौन सा चरित्र किया था? ब्रह्मा जी ने कहा, मुने तुम मुझसे सती और शिव के चरित्र का प्रेम से श्रवण करो। वे दोनों दंपति वहां लौकिक गति का आश्रय ले नित्य निरंतर क्रीड़ा किया करते थे। तदनंतर महादेवी सती को अपने पति शंकर का वियोग प्राप्त हुआ। ऐसा कुछ श्रेष्ठ बुद्धि वाले विद्वानों का कथन है। परंतु मुने वास्तव में उन दोनों का परस्पर वियोग कैसे हो सकता है? क्योंकि वे दोनों वाणी और अर्थ के समान एक दूसरे से सदा मिले जुले हैं, शक्ति और शक्तिमान हैं तथा चित स्वरूप हैं। फिर उनकी लीला विषयक रुचि होने के कारण यह सब कुछ संगठित हो रहा है। सती और शिव यद्यपि ईश्वर हैं, तो भी लौकिक रीति का अनुसरण करके वे जो जो लीला करते हैं, ये सब संभव है। दक्ष कन्या सती ने जब देखा कि मेरे पति ने मुझे त्याग दिया है, वे अपने पिता दक्ष के यज्ञ में गईं और भगवान शंकर का अनादर देख उन्होंने अपने शरीर को त्याग दिया। वे ही सती पुनः हिमालय के घर पार्वती के नाम से प्रकट हुई और भारी तपस्या करके उन्होंने विवाह के द्वारा पुनः भगवान शिव को प्राप्त कर लिया। सूत जी कहते हैं, महर्षियों, ब्रह्मा जी की यह बात सुनकर नारद ने विधाता से शिवा और शिव के महान यश के विषय में इस प्रकार पूछा। महाभाग विष्णुशिष, विधाता, आप मुझे शिवा और शिव के भाव तथा आचार से संबंध रखने वाले उनके चरित्र को विस्तार पूर्वक सुनाइए। तात, भगवान शंकर ने अपने प्राणों से भी प्यारी धर्म पत्नी सती का किस लिए त्याग किया? यह घटना तो मुझे बड़ी विचित्र जान पड़ती है। अतः इसे आप अवश्य कहें। आज आपके पुत्र दक्ष के यज्ञ में भगवान शिव का अनादर कैसे हुआ और वहां पिता के यज्ञ में जाकर सती ने अपने शरीर को किस प्रकार त्याग किया और वहां पिता के यज्ञ में जाकर सती ने अपने शरीर का त्याग किस प्रकार किया। उसके बाद फिर वहां क्या हुआ, भगवान महेश्वर ने क्या किया, ये सब बातें मुझसे कहिए। इन्हें सुनने के लिए मेरे मन में बड़ी श्रद्धा है। ब्रह्मा जी ने कहा, मेरे पुत्रों में श्रेष्ठ महाप्राज्ञ तात नारद, तुम महर्षियों के साथ बड़े प्रेम से भगवान चंद्रमौली का यह चरित्र सुनो। श्री विष्णु आदि देवताओं से सेवित पर ब्रह्मा महेश्वर को नमस्कार करके मैं उनके महान अद्भुत चरित्र का वर्णन आरंभ करता हूँ। मुने, यह सब भगवान शिव की लीला ही है। वे प्रभु अनेक प्रकार की लीला करने वाले स्वतंत्र और निर्विकार हैं। देवी सती भी वैसी ही हैं। अन्यथा वैसा कर्म करने में कौन समर्थ हो सकता है? परमेश्वर शिव ही परब्रह्म परमात्मा है। एक समय की बात है, तीनों लोक में विचरने वाले लीला विशारद भगवान रुद्र सती के साथ बैल पर आरूढ़ होकर इस भूतल पर भ्रमण कर रहे थे। घूमते घूमते वे दंडकारण्य में आए।
वहां उन्होंने लक्ष्मण सहित भगवान श्री राम को देखा, जो रावण द्वारा छल पूर्वक हरी गई अपनी प्यारी पत्नी सीता की खोज कर रहे थे। हाँ सीते, ऐसा उच्च स्वर से पुकारते हुए जहां तहां देखते हुए बारंबार रोते थे। उनके मन में विरह का आवेश छा गया था। सूर्यवंश में उत्पन्न वीर भूपाल दशरथ नंदन भरताग्रज श्री राम आनंद रहित हो लक्ष्मण के साथ वन में भ्रमण कर रहे थे और उनकी कांति फीकी पड़ गई थी। उस समय उदार चेता पूर्ण काम भगवान शंकर ने बड़ी प्रसन्नता के साथ उन्हें प्रणाम किया और जय जयकार करके वे दूसरी ओर चल दिए। भक्त वत्सल शंकर ने उस वन में श्री राम के सामने अपने को प्रकट नहीं किया। भगवान शिव के मोह में डालने वाली ऐसी लीला देख सती को बड़ा विस्मय हुआ। वे उनकी माया से मोहित होकर उनसे इस प्रकार बोली, देवादिदेव सर्वेश पर ब्रह्मा परमेश्वर ब्रह्मा विष्णु आदि सब देवता आपके ही सदा सेवा करते हैं। आप ही सबके द्वारा प्रणाम करने योग्य हैं। सबको आपका ही सर्वथा सेवन और ध्यान करना चाहिए। वेदांत शास्त्र के द्वारा यत्न पूर्वक जानने योग निर्विकार परम प्रभु आप ही हैं। नाथ, ये दोनों पुरुष कौन हैं? इनकी आकृति विरह अवस्था से व्याकुल दिखाई देती है। ये दोनों धनुर्धर वीर वन में विचरते हुए भागी और दीन हो रहे हैं। इनमें जो ज्येष्ठ है उसकी अंग कांति नील कमल के समान श्याम है। उसे देखकर किस कारण से आप आनंद विभोर हो उठे थे? आप इस समय भक्त के समान विनम्र क्यों हो गए थे स्वामी? कल्याणकारी शिव, आप मेरे संशय को सुने। प्रभु, सेव्य स्वामी अपने सेवक को प्रणाम करे, क्या यह उचित जान पड़ता है? ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, कल्याणमयी परमेश्वरी आदि शक्ति सती देवी ने शिव की माया के वशीभूत होकर भगवान शिव से इस प्रकार प्रश्न किया। जब सती की यह बात सुनकर लीला विशारद परमेश्वर शंकर हंसकर उनसे इस प्रकार बोले, देवी सुनो, मैं प्रसन्नता पूर्वक यथार्थ बात कहता हूँ, इसमें छल नहीं है। वरदान के प्रभाव से ही मैंने इन्हें आदर पूर्वक प्रणाम किया है। प्रिय, ये दोनों भाई वीरों से सम्मानित हैं। इनके नाम हैं श्री राम और लक्ष्मण। इनका प्राकट्य सूर्यवंश में हुआ है। ये दोनों राजा दशरथ के विद्वान पुत्र हैं। इनमें जो गौर रंग के छोटे बंधु हैं वे साक्षात शेष के अंश हैं। उनका नाम लक्ष्मण है। इनके बड़े भाई का नाम श्री राम है। इनके रूप में भगवान विष्णु ही अपने संपूर्ण अंश से प्रकट हुए हैं। उपद्रव इनसे दूर ही रहते हैं। ये साधु पुरुषों की रक्षा तथा हम लोगों के कल्याण के लिए इस पृथ्वी पर अवतीर्ण हुए हैं। ऐसा कहकर सृष्टिकर्ता भगवान शंभु चुप हो गए। भगवान शिव की ऐसी बात सुनकर भी सती के मन को इस पर विश्वास नहीं हुआ। क्यों न हो, भगवान शिव की माया बड़ी प्रबल है। वह संपूर्ण त्रिलोकी को मोह में डाल देने वाली होती है। सती के मन में मेरी इस बात का विश्वास नहीं है। यह जानकर लीला विशारद प्रभु सनातन शंभु यूं बोले, देवी मेरी बात सुनो। यदि तुम्हारे मन में मेरे कथन पर विश्वास नहीं है तो तुम वहां जाकर अपनी ही बुद्धि से श्री राम की परीक्षा कर लो। प्यारी सती, जिस प्रकार तुम्हारा मोह या भ्रम नष्ट हो जाए वह करो। तुम वहां जाकर परीक्षा करो, तब तक मैं बरगद के नीचे खड़ा हूँ। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, भगवान शिव की आज्ञा से ईश्वरी सती वहां गईं और मन ही मन सोचने लगी कि मैं वनचारी राम की परीक्षा कैसे करूं। अच्छा, अब मैं सीता का रूप धारण करके राम के पास चलूं। यदि राम साक्षात विष्णु है तब तो सब कुछ जान लेंगे, अन्यथा वे मुझे नहीं पहचानेंगे। ऐसा विचार सती ने सीता बनकर श्री राम के समीप उनकी परीक्षा लेने के लिए गईं। वास्तव में वे मोह में पड़ गई थीं। सती को सीता के रूप में सामने आई देख शिव शिव का जाप करते हुए रघुकुल नंदन श्री राम सब कुछ जान गए और हंसते हुए उन्हें नमस्कार करके बोले, सती जी, आपको नमस्कार है। आप प्रेम पूर्वक बताएं, भगवान शंभु कहाँ हैं?
आप पति के बिना अकेली ही इस वन में क्यों आई हैं? देवी, आपने अपना रूप त्याग कर किस लिए यह नूतन रूप धारण किया है? मुझ पर कृपा करके इसका कारण बताइए। रामचंद्र जी की यह बात सुनकर सती उस समय आश्चर्यचकित हो गईं। वे शिव जी की कही हुई इस बात का स्मरण करके उसे यथार्थ समझकर बहुत लज्जित हुई। श्री राम को साक्षात विष्णु जान अपने रूप को प्रकट करके मन ही मन भगवान शिव के चरणार बिंदों का चिंतन कर प्रसन्नचित हुई। सती उनसे इस तरह बोली, रघुनंदन, स्वतंत्र परमेश्वर भगवान शिव मेरे तथा अपने पार्षदों के साथ पृथ्वी पर भ्रमण करते हुए इस वन में आ गए हैं। यहाँ उन्होंने सीता की खोज में लगे हुए लक्ष्मण सहित तुमको देखा। उस समय सीता के लिए तुम्हारे मन में बड़ा क्लेश था। तुम विरह शोक से पीड़ित दिखाई देते थे। उस अवस्था में तुम्हें प्रणाम करके वे चले गए और बट वृक्ष के नीचे अभी भी खड़े हैं। भगवान शिव बड़े आनंद के साथ तुम्हारे वैष्णव रूप की उत्कृष्ट महिमा का गान कर रहे थे। यद्यपि उन्होंने तुम्हें चतुर्भुज विष्णु के रूप में नहीं देखा है, तो भी तुम्हारा दर्शन करते ही आनंद विभोर हो गए। इस निर्मल रूप की ओर देखते हुए उन्हें बड़ा आनंद प्राप्त हुआ। इस विषय में मेरे पूछने पर भगवान शंभु ने जो बात कही उसे सुनकर मेरे मन में भ्रम उत्पन्न हो गया। अतः राघवेंद्र, मैंने उनकी आज्ञा लेकर तुम्हारी परीक्षा की है। श्री राम, अब मुझे ज्ञात हो गया कि तुम साक्षात विष्णु हो। तुम्हारी सारी प्रभुता मैंने अपनी आंखों से देख ली है। अब मेरा संशय दूर हो गया है। तो भी महामते, तुम मेरी बात सुनो। मेरे सामने यह सच सच बताओ कि तुम भगवान शिव के भी वंदनीय कैसे हो गए। मेरे मन में यही एक संदेह है, इसे निकाल दो और शीघ्र ही मुझे पूर्ण शांति प्रदान करो। सती का यह वचन सुनकर श्री राम के नेत्र प्रफुल्ल कमल के समान खिल उठे। उन्होंने मन ही मन अपने प्रभु भगवान शिव का स्मरण किया। इससे उनके हृदय में प्रेम की बाढ़ आ गई। मुने आज्ञा न होने के कारण वे सती के साथ भगवान शिव के निकट नहीं गए तथा मन ही मन उनकी महिमा का वर्णन करके श्री रघुनाथ जी ने सती से कहना प्रारंभ किया। अगला अध्याय। श्री शिव के द्वारा गोलोक धाम में श्री विष्णु का गोपेश के पद पर अभिषेक तथा उनके प्रति प्रणाम का प्रसंग सुनाकर श्री राम का सती के मन का संदेह दूर करना, सती का शिव के द्वारा मानसिक त्याग। श्री राम बोले, देवी, प्राचीन काल में एक समय परम दृष्टा भगवान शंभु ने अपने परात्पर धाम में विश्वकर्मा को बुलाकर उनके द्वारा अपनी गौशाला में एक रमणीय भवन बनवाया, जो बहुत ही विस्तृत था। उसमें एक श्रेष्ठ सिंहासन का भी निर्माण कराया। उस सिंहासन पर भगवान शंकर ने विश्वकर्मा द्वारा एक छत्र बनवाया, जो बहुत ही दिव्य, सदा के लिए अद्भुत एवं परम उत्तम था। तत्पश्चात उन्होंने सब ओर से इंद्र आदि देवगणों, सिद्धों, गंधर्वों, नागादिकों तथा संपूर्ण उपदेवों को शीघ्र वहां बुलवाया। समस्त वेदों और आगमों को, पुत्रों सहित ब्रह्मा जी को, मुनियों को, अप्सराओं तथा समस्त देवियों को, जो नाना प्रकार की वस्तुओं से संपन्न थी, आमंत्रित किया। इनके सिवा देवताओं, ऋषियों, सिद्धों और नागों की 16-16 कन्याओं को भी बुलवाया, जिनके हाथों में मांगलिक वस्तुएं थीं। मुने वीणा, मृदंग आदि नाना प्रकार के वाद्यों को बजवाकर सुंदर गीतों द्वारा महान उत्सव रचाया। संपूर्ण औषधियों के साथ राज्याभिषेक के योग्य द्रव्य एकत्रित किए। प्रत्यक्ष तीर्थों के जलों से भरे हुए 5 कलश भी मंगवाए गए। इनके सिवा और भी बहुत सी दिव्य सामग्रियों को भगवान शंकर ने अपने पार्षदों द्वारा मंगवाया और वहां उच्च स्वर में वेद मंत्रों का घोष करवाया। देवी, भगवान विष्णु की पूर्ण भक्ति से महेश्वर देव सदा प्रसन्न रहते थे। इसलिए उन्होंने प्रीति युक्त हृदय से श्री हरि को वैकुंठ से बुलवाया और शुभ मुहूर्त में
श्री हरि को उस श्रेष्ठ सिंहासन पर बैठाया। महादेव जी ने स्वयं ही प्रेम पूर्वक उन्हें सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित किया। उनके मस्तक पर मनोहर मुकुट बांधा गया और उनके मंगल कौतुक कराए गए। ये सब हो जाने के बाद महेश्वर ने स्वयं ब्रह्मांड मंडप में श्री हरि का अभिषेक किया और उन्हें अपना वह सारा ऐश्वर्य प्रदान किया जो दूसरों के पास नहीं था। तदनंतर स्वतंत्र ईश्वर भक्त वत्सल शंभु ने श्री हरि का स्तवन किया और अपनी पराधीनता को सर्वत्र प्रसिद्ध करते हुए वे लोककर्ता ब्रह्मा से इस प्रकार बोले, लोकेश, आज से मेरी आज्ञा के अनुसार ये विष्णु हरि स्वयं मेरे वंदनीय हो गए हैं। इस बात को सभी सुन रहे हैं तात। तुम संपूर्ण देवता आदि के साथ श्री हरि को प्रणाम करो और ये वेद मेरी आज्ञा से मेरी ही तरह इन श्री हरि का वर्णन करो। रामचंद्र जी कहते हैं, देवी भगवान विष्णु की शिव भक्ति देखकर प्रसन्न चित्त हुए वरदायक भक्त वत्सल रुद्रदेव ने उपयुक्त बात कहकर ही स्वयं श्री गरुड़ ध्वज को प्रणाम किया। तदनंतर ब्रह्मा आदि देवताओं, मुनियों और सिद्ध आदि ने भी उस समय श्री हरि की वंदना की। इसके बाद अत्यंत प्रसन्न हुए भक्त वत्सल महेश्वर ने देवताओं के समक्ष श्री हरि को बड़े बड़े वर दिए। इसके बाद अत्यंत प्रसन्न हुए भक्त वत्सल महेश्वर ने देवताओं के समक्ष श्री हरि को बड़े बड़े वर प्रदान किए। महेश बोले, हरे, तुम मेरी आज्ञा से संपूर्ण लोकों के कर्ता, पालक और संहारक हो। धर्म, अर्थ और काम के दाता तथा दुर्नीति अथवा अन्याय करने वाले दुष्टों को दंड देने वाले हो। महान बल पराक्रम से संपन्न जगत पूज्य जगदीश्वर बने रहो। समरांगन में तुम कहीं भी जीते नहीं जा सकोगे, मुझसे भी तुम कभी पराजित नहीं होगे। तुम मुझसे मेरी दी हुई 3 प्रकार की शक्तियां ग्रहण करो। एक तो आदि की इच्छा सिद्धि, दूसरी प्रकार की लीलाओं को प्रकट करने की शक्ति और तीसरी तीनों लोकों में नित्य स्वतंत्रता। हरे, जो तुमसे द्वेष करने वाले हैं वे निश्चय ही मेरे द्वारा प्रयत्न पूर्वक दंडनीय होंगे। विष्णु, मैं तुम्हारे भक्तों को उत्तम मोक्ष प्रदान करूंगा। तुम इस माया को भी ग्रहण करो जिसका निवारण करना देवता आदि के लिए भी कठिन है तथा जिससे मोहित होने पर यह विश्व जड़ रूप हो जाएगा। हरे, तुम मेरी बाईं भुजा हो और विधाता दाहिनी भुजा। तुम इस विधाता के भी उत्पादक और पालक होगे। मेरा हृदय रूप जो रुद्र है वही मैं हूँ, इसमें संशय नहीं है। वह रुद्र तुम्हारा और ब्रह्मा आदि देवताओं का भी निश्चय ही पूज्य है। तुम यहाँ रहकर विशेष रूप से संपूर्ण जगत का पालन करो। नाना प्रकार की लीलाएं करने वाले विविध अवतारों द्वारा सदा सबकी रक्षा करते रहो। मेरे चिन्मय धाम में तुम्हारा जो परम वैभवशाली और अत्यंत उज्जवल स्थान है वह गोलोक नाम से विख्यात होगा। हरे, भूतल पर जो तुम्हारे अवतार ग्रहण होंगे वे सबके रक्षक और मेरे भक्त होंगे। मैं उनका अवश्य दर्शन करूंगा। वे मेरे वर से सदा प्रसन्न रहेंगे। रामचंद्र जी कहते हैं, देवी, इस प्रकार श्री हरि को अपना अखंड ऐश्वर्य सौंपकर उमा वल्लभ भगवान हर स्वयं कैलाश पर्वत पर रहते हुए अपने पार्षदों के साथ स्वच्छंद क्रीड़ा करते हैं। तभी से भगवान लक्ष्मीपति वहां गोप वेश धारण करके आए और गोप गोपी तथा गौओं के अधिपति होकर बड़ी प्रसन्नता के साथ रहने लगे। वे श्री विष्णु प्रसन्नचित हो समस्त जगत की रक्षा करने लगे। वे शिव की आज्ञा से नाना प्रकार के अवतार ग्रहण करके जगत का पालन करते और इस समय वे ही श्री हरि भगवान शंकर की आज्ञा से 4 भाइयों के रूप में अवतीर्ण हुए हैं। उन 4 भाइयों में सबसे बड़ा मैं राम हूँ, दूसरे भरत, तीसरे लक्ष्मण और चौथे भाई शत्रुघ्न। देवी, मैं पिता की आज्ञा से सीता और लक्ष्मण के साथ वन में आ गया। यहाँ किसी निशाचर ने मेरी पत्नी सीता को हर लिया है और मैं विरही होकर भाई के साथ इस वन में प्रिया का अन्वेषण करता हूँ। जब आपका दर्शन प्राप्त हो गया
तब सर्वथा मेरा कुशल मंगल ही होगा। मां सती, आपकी कृपा से ऐसा होने में कोई संदेह नहीं है। देवी, निश्चय ही आपकी ओर से मुझे सीता की प्राप्ति विषयक वर प्राप्त होगा। आपके अनुग्रह से उस दुख देने वाले पापी राक्षस को मारकर मैं सीता को अवश्य प्राप्त करूंगा। आज मेरा महान सौभाग्य है जो आप दोनों ने मुझ पर कृपा की है। जिस पर आप दोनों दयालु हो जाएं, वह पुरुष तो धन्य और श्रेष्ठ है। इस प्रकार बहुत सी बातें कहकर कल्याणमयी सीता देवी को प्रणाम करके रघुकुल शिरोमणि श्री राम उनकी आज्ञा से उस वन में विचरने लगे। पवित्र हृदय वाले श्री राम की यह बात सुनकर सती मन ही मन शिव भक्ति पारायण रघुनाथ जी की प्रशंसा करते हुए प्रसन्न हुई और अपने कर्म को याद करके उनके मन में बड़ा शोक हुआ। उनकी अंग कांति फीकी सी पड़ गई। वे उदास होकर शिव जी के पास लौटी। मार्ग में जाती हुई देवी सती बारंबार चिंता करने लगी कि मैंने भगवान शिव की बात नहीं मानी और श्री राम के प्रति कुसित बुद्धि कर ली। अब शंकर जी के पास जाकर उन्हें क्या उत्तर दूंगी। इस प्रकार बारंबार विचार करके उन्हें उस समय बड़ा पश्चाताप हुआ। शिव के समीप जाकर सती ने उन्हें मन ही मन प्रणाम किया। उनके मुख पर विषाद छा गया था और शोक से व्याकुल तथा निस्तेज हो गई थी। सती को दुखी देखकर भगवान हर ने उनका कुशल समाचार पूछा और प्रेम पूर्वक कहा, तुमने किस प्रकार परीक्षा ली। उनकी यह बात सुनकर सती मस्तक झुकाए उनके पास खड़ी हो गई। उनका मन शोक और विषाद में डूबा हुआ था। भगवान महेश्वर ने उन्हें ध्यान लगाकर सती का सारा चरित्र जान लिया और उन्हें मन से त्याग दिया। वेद धर्म का प्रतिपालन करने वाले परमेश्वर शिव ने अपनी पहले की हुई प्रतिज्ञा को नष्ट होने नहीं दिया। सती का मन से त्याग करके वे निवास भूत कैलाश पर्वत पर चले गए। मार्ग में महेश्वर और सती को सुनाते हुए आकाशवाणी बोली, परमेश्वर, तुम धन्य हो और तुम्हारी यह प्रतिज्ञा भी धन्य है। तीनों लोकों में तुम्हारे जैसा महायोगी और महाप्रभु दूसरा कोई नहीं है। यह आकाशवाणी सुनकर देवी सती की कांति फीकी पड़ गई। उन्होंने भगवान शिव से पूछा, नाथ, मेरे परमेश्वर, आपने कौन सी प्रतिज्ञा की है, बताइए। सती के इस प्रकार पूछने पर भी उनका हित चाहने वाले प्रभु ने पहले अपने विवाह के विषय में भगवान विष्णु के सामने जो प्रतिज्ञा की थी उसे नहीं बताया। मुने, उस समय सती ने अपने प्राण वल्लभ पति भगवान शिव का ध्यान करके उनके समस्त कारण को जान लिया, जिससे उनके प्रियतम ने उन्हें त्याग दिया था। शंभु ने मेरा त्याग कर दिया। इस बात को जानकर दक्ष कन्या सती शीघ्र ही अत्यंत शोक में डूब गई और बारंबार सिसकने लगी। सती के मनोभाव को जानकर शिव ने उनके लिए जो प्रतिज्ञा की थी उसे गुप्त ही रखा और वे दूसरी बहुत सी कथाएं कहने लगे। नाना प्रकार की कथाएं कहते हुए वे सती के साथ कैलाश पर जा पहुंचे। श्रेष्ठ आसन पर स्थित हो चिरवितियों के निरोध पूर्वक समाधि लगा अपने स्वरूप का ध्यान करने लगे। सती मन में अत्यंत विषाद ले अपने उस धाम में रहने लगी। मुने, शिवा और शिव के उस चरित्र को कोई नहीं जानता था। महामुनि, स्वेच्छा से शरीर धारण करके लोक लीला का अनुसरण करने वाले उन दोनों प्रभुओं का इस प्रकार वहां रहते हुए दीर्घकाल व्यतीत हो गया। तत्पश्चात उत्तम लीला करने वाले महादेव जी ने ध्यान तोड़ा। यह जानकर जगदम्बा सती वहां आई और उन्होंने व्यथित हृदय से शिव के चरणों में प्रणाम किया। उदास चेता शंभु ने उन्हें अपने सामने बैठने के लिए आसन दिया और बहुत प्रेम से बहुत सी मनोरम कथाएं कही। उन्होंने वैसी ही लीला करके सती के शोक को तत्काल दूर कर दिया। वे पूर्ववत सुखी हो गईं। फिर भी शिव ने अपनी प्रतिज्ञा को नहीं छोड़ा। ताज, परमेश्वर शिव के विषय में यह कोई आश्चर्य की बात नहीं समझनी चाहिए। मुनि लोग शिवा और शिव की ऐसी ही कथा कहते हैं। कुछ मनुष्य उन दोनों में वियोग मानते हैं, परंतु उनमें वियोग कैसे संभव है। शिवा और शिव के चरित्र को वास्तविक रूप से कौन जानता है। वे दोनों सदा अपनी इच्छा से खेलते और भांति भांति लीलाएं करते हैं। सती और शिव वाणी और अर्थ की भांति एक दूसरे से नित्य संयुक्त हैं। उन दोनों का वियोग होना असंभव है। उनकी इच्छा से ही उनमें
अगला अध्याय। प्रयाग में समस्त महात्मा मुनियों द्वारा किए गए यज्ञ में दक्ष का भगवान शिव को तिरस्कार पूर्वक शाप देना तथा नंदी द्वारा ब्राह्मण कुल को शाप प्रदान, भगवान शिव का नंदी को शांत करना। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, पूर्व काल में समस्त महात्मा मुनि प्रयाग में एकत्र हुए थे। वहां सम्मिलित हुए उन सब महात्माओं का विधि विधान से एक बहुत बड़ा यज्ञ हुआ। उस यज्ञ में सनकादि सिद्धगण, देवर्षि, प्रजापति, देवता तथा ब्रह्मा का साक्षात्कार करने वाले ज्ञानी भी पधारे थे। मैं भी मूर्तिमान महातेजस्वी निगमों तथा आगमों से युक्त हो सपरिवार वहां गया था। अनेक प्रकार के उत्सव के साथ वहां उनका विचित्र समाज जुटा था। नाना शास्त्रों के संबंध में ज्ञान चर्चा और वाद विवाद हो रहे थे। मुने उसी अवसर पर सती तथा पार्षदों के साथ त्रिलोक हितकारी सृष्टिकर्ता एवं सत्य स्वामी भगवान रुद्र भी वहां आ पहुंचे। भगवान शिव को आया देख संपूर्ण देवताओं, सिद्धों तथा मुनियों ने भी और मैंने भी भक्ति भाव से उन्हें प्रणाम किया और उनकी स्तुति की। फिर शिव की आज्ञा पाकर सब लोग प्रसन्नता पूर्वक यथा स्थान बैठ गए। भगवान का दर्शन पाकर सब लोग संतुष्ट थे और अपने सौभाग्य की सराहना करते थे। इस बीच में प्रजापतियों के भी पति प्रभु दक्ष, जो बड़े तेजस्वी थे, अकस्मात घूमते हुए प्रसन्नता पूर्वक वहां आए। वे मुझे प्रणाम करके मेरी आज्ञा ले वहां बैठे। दक्ष उन दिनों समस्त ब्रह्मांड के अधिपति बनाए गए थे, अतएव सबके द्वारा सम्मानीय थे। परंतु अपने इस गौरवपूर्ण पद को लेकर उनके मन में बड़ा अहंकार था, क्योंकि वे तत्व ज्ञान से शून्य थे। उस समय समस्त देवर्षियों ने नतमस्तक हो स्तुति और प्रणाम के द्वारा दोनों हाथ जोड़कर उत्तम तेजस्वी दक्ष का आदर सत्कार किया। परंतु जो नाना प्रकार की लीला विहार करने वाले सबके स्वामी और उत्कृष्ट लीलाकारी स्वतंत्र परमेश्वर हैं, उन महेश्वर ने उस समय दक्ष को मस्तक नहीं झुकाया। वे अपने आसन पर बैठे ही रहे, खड़े होकर दक्ष का स्वागत नहीं किया। महादेव जी को वहां मस्तक झुकाते न देख मेरे पुत्र प्रजापति दक्ष मन ही मन अप्रसन्न हो गए और उन्हें रुद्र पर सहसा क्रोध भी आया। वे ज्ञानशून्य तथा अहंकारी होने के कारण महाप्रभु रुद्र को क्रूर दृष्टि से देखकर सबको सुनाते हुए उच्च स्वर में कहने लगे। दक्ष ने कहा कि सब देवता, असुर, श्रेष्ठ ब्राह्मण तथा ऋषि मुझे विशेष रूप से मस्तक झुकाते हैं, परंतु वह जो प्रेतों और पिशाचों से घिरा हुआ महामनस्वी बनकर बैठा है, वह दुष्ट मनुष्य के समान क्यों मुझे प्रणाम नहीं करता? शमशान में निवास करने वाला यह निर्लज्ज जो मुझे इस समय प्रणाम नहीं करता, इसका क्या कारण है? इसके वेदोक्त कर्म लुप्त हो गए हैं। यह भूतों और पिशाचों से सेवित हो मतवाला बना फिरता है और शास्त्रीय विधि की अवहेलना करके नीति मार्ग में सदा कलंकित किया करता है। इसके साथ रहने वाले या इसका अनुसरण करने वाले लोग पाखंडी, दुष्ट, पापचारी तथा ब्राह्मण को देखकर उद्दंडता पूर्वक उसकी निंदा करने वाले होते हैं। यह स्वयं ही स्त्री में आसक्त रहने वाला तथा रति कर्म में दक्ष है, अतः मैं इसे शाप देने को उद्यत हुआ हूँ। यह रुद्र चारों वर्णों से पृथक और कुरूप है, इसे यज्ञ से बहिष्कृत कर दिया जाए। यह शमशान में निवास करने वाला तथा उत्तम कुल और जन्म से हीन है, इसलिए देवताओं के साथ यह यज्ञ में भाग न पाए। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, दक्ष की कही हुई यह बात सुन भृगु आदि बहुत से महर्षि रुद्रदेव को दुष्ट मानकर देवताओं के साथ उनकी निंदा करने लगे। दक्ष की यह बात सुनकर नंदी को बड़ा रोष हुआ, उससे नेत्र चंचल हो उठे और वे दक्ष को शाप देने के विचार से तुरंत इस प्रकार बोले। नंदीश्वर ने कहा, अरे महामूढ़, दुष्ट बुद्धि शत दक्ष, तूने मेरे स्वामी महेश्वर को यज्ञ से बहिष्कृत क्यों कर दिया? जिनके स्मरण मात्र से यज्ञ सफल तथा तीर्थ पवित्र हो जाते हैं, उन्हें महादेव को तूने शाप कैसे दे दिया? दुबुद्ध दक्ष, तूने ब्राह्मण जाति की चपलता से प्रेरित हो इन रुद्रदेव को व्यर्थ ही शाप दे डाला है। महाप्रभु रुद्र का सर्वथा निर्दोष है,
तदापि तूने व्यर्थ ही उनका उपहास किया है। ब्राह्मण धम, जिन्होंने इस जगत की सृष्टि की है, जो इनका पालन करते हैं और अंत में जिनके द्वारा इनका संहार होगा, उन्हीं इन महेश्वर रूप को तूने शाप कैसे दे दिया है। नंदी के इस प्रकार फटकारने पर प्रजापति दक्ष रोष से आग बबूला हो गए और उन्हें शाप देते हुए बोले, अरे रुद्रगणों, तुम सब लोग वेद से बहिष्कृत हो जाओ, वैदिक मार्ग से भ्रष्ट तथा महर्षियों द्वारा परित्यक्त हो पाखंडवाद में लग जाओ और शिष्टाचार से दूर रहो। सिर पर जटा और शरीर में भस्म एवं हड्डियों के आभूषण धारण करके मद्यपान में आसक्त रहो। जब दक्ष ने शिव के पार्षदों को इस प्रकार शाप दे दिया, तब उस शाप को सुनकर शिव के प्रिय भक्त नंदी अत्यंत रोष के वशीभूत हो गए। शिलाद पुत्र नंदी भगवान शिव के प्रिय पार्षद और तेजस्वी हैं। वे गर्व से भरे हुए महादुष्ट दक्ष को तत्काल इस प्रकार उत्तर देने लगे। नंदीश्वर बोले, अरे शठ, दुबुद्धि दक्ष, तुझे शिव के तत्व का बिल्कुल ज्ञान नहीं है, अतः तूने शिव के पार्षदों को व्यर्थ ही शाप दिया है। अहंकारी दक्ष, जिनके चित्त में दुष्टता भरी है, उन भृगु आदि ने भी ब्राह्मण तत्व के अभिमान में आकर महाप्रभु महेश्वर का उपहास किया है। अतः यहाँ जो भगवान रुद्र से विमुख तुझ जैसे दुष्ट ब्राह्मण विद्वान हैं, उनको मैं रुद्र तेज के प्रभाव से ही श्राप दे रहा हूँ। तुझ जैसे ब्राह्मण कर्म फल के प्रशंसक वेदवाद में फंसकर वेदों के तत्व ज्ञान से शून्य हो जाएं। वे ब्राह्मण सदा भोगों में तन्मय रहकर स्वर्ग को ही सबसे बड़ा पुरुषार्थ मानते हुए स्वर्ग से बढ़कर कोई दूसरी वस्तु नहीं है, ऐसा कहते रहे और क्रोध, लोभ तथा मद से युक्त निर्लज्ज भिक्षुक बने रहे। कितने ही ब्राह्मण वेद मार्ग को सामने रखकर शूद्रों का यज्ञ कराने वाले और दारिद्र होंगे, सदा दान लेने में लीन रहेंगे। दूषित दान ग्रहण करने के कारण वे सबके सब नरकगामी होंगे। दक्ष, उनसे यह कुछ ब्राह्मण तो ब्राह्म राक्षस भी होंगे, जो परब्रह्मा शिव को सामान्य देवता समझकर उनसे द्रोह करता है, वह दुष्ट बुद्धि वाला प्रजापति दक्ष तत्व ज्ञान से विमुख हो जाए। यह विषय सुख की इच्छा से, कामना रूपी कपट से युक्त धर्म वाले गृहस्थ आश्रम से आसक्त रहकर कर्म कांड का तथा कर्म फल की प्रशंसा करने वाले सनातन वेदवाद का विस्तार करता रहे। इसका आनंदमयी मुख नष्ट हो जाए। यह आत्मा ज्ञान को भूलकर पशु के समान हो जाए और यह दक्ष कर्म भ्रष्ट हो शीघ्र ही बकरे के मुख से युक्त हो जाए। इस प्रकार कुपित हुए नंदी ने जब ब्राह्मणों को और दक्ष ने महादेव जी को शाप दिया, तब वहां महान हाहाकार मच गया। नारद, मैं वेदों का प्रतिपादक होने के कारण शिव तत्व को जानता हूँ, इसलिए दक्ष का वह शाप सुनकर मैंने बारंबार उसकी तथा भृगु आदि की ब्राह्मणों की भी निंदा की। सदाशिव महादेव भी नंदी की यह बात सुनकर हंसते हुए मधुर वाणी में बोले और वे नंदी को समझाने लगे। सदाशिव ने कहा, नंदिन, मेरी बात सुनो, तुम तो परम ज्ञानी हो, तुम्हें क्रोध नहीं करना चाहिए। तुमने भ्रम से यह समझकर कि मुझे शाप दिया गया है, व्यर्थ ही ब्राह्मण कुल को शाप दे डाला। वास्तव में मुझे किसी का शाप छू ही नहीं सकता, अतः तुम्हें उत्तेजित नहीं होना चाहिए। वेद मंत्राक्षरमय और सूक्तमय है, उसके प्रत्येक सूत्र में समस्त देवधारियों की आत्मा प्रतिष्ठित है, अतः उन मंत्रों की ज्ञाता नित्य आत्मवेता है। इसलिए तुम रोषवश उन्हें शाप न दो। किसी की बुद्धि कितनी ही दूषित क्यों न हो, कभी किसी वेदों को शाप नहीं दे सकता। इस समय मुझे किसी का शाप नहीं मिला है, इस बात को तुम्हें ठीक ठीक समझना चाहिए। महापते, तुम संकादी सिद्धों को भी तत्व ज्ञान का उपदेश देने वाले हो, अतः शांत हो जाओ। मैं भी यज्ञ हूँ, मैं भी यज्ञ कर्म हूँ, यज्ञों के अद्भुत समस्त उपकरण भी मैं हूँ। यज्ञ की आत्मा मैं हूँ, यज्ञ परायण यजमान भी मैं हूँ और यज्ञ से बहिष्कृत भी मैं ही हूँ। यह कौन है, तुम कौन हो और ये कौन? वास्तव में सब मैं ही हूँ। तुम अपनी बुद्धि से इस बात का विचार करो। तुमने ब्राह्मण को व्यर्थ ही शाप दे दिया है महामते। नंदिनी,
तुम तत्व ज्ञान के द्वारा प्रपंच रचना का वाद करके आत्मनिष्ठ ज्ञानी तथा क्रोध आदि से शून्य हो जाओ। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, भगवान शंभु के इस प्रकार समझाने पर नंदिकेश्वर वेग पारायण होकर क्रोध रहित एवं शांत हो गए। भगवान शिव भी अपने प्राण प्रिय पार्षद नंदी को शीघ्र ही तत्व का बोध कराकर प्रथम गणों के साथ वह प्रसन्नता पूर्वक अपने स्थान को चल दिए। इधर रोषवश से युक्त दक्ष भी ब्राह्मण से घिरे हुए अपने स्थान को लौट गए, परंतु उनका चित्त शिवद्रोह में ही तत्पर था। उस समय रुद्र को शाप दिए जाने की घटना का स्मरण करके दक्ष सदा महान रोष से भरे रहते थे। उनकी बुद्धि पर मूर्छा छा गई थी। वे शिव के प्रति श्रद्धा को त्याग कर शिव पूजकों की निंदा करने लगे। तात नारद, इस प्रकार महात्मा शंभु के साथ दुर्व्यवहार करके दक्ष ने अपनी जिस दुष्ट बुद्धि का परिचय दिया है वह मैंने तुम्हें बता दी। अब तुम उनकी पराकाष्ठा को पहुंची हुई दुबुद्धि का वृतांत सुनो। मैं बता रहा हूँ।